हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम क्लास 9 क्वाड्रिलेटर एक्सरसाइज 2 देखने जा रहे हैं। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें टोटल हमारे 6 क्वेश्चंस हैं और आज की क्लास में हमें पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। हम इसकी थ्योरम, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 8.1 अपने लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम 8.2 देखेंगे। 8.2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, DA। यानी कि मुझे यहाँ पे गिवन क्या क्या है, मुझे यहाँ पे गिवन है कि सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है ABCD। ओके, एक क्वाड्रिलेटर है। ओके, तो क्या P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ मेरा BC एंड मेरा R है और एक S है। R किसका मिड पॉइंट है? मेरा CD का। और S किसका है? मेरा DA का। ये चीज मुझे गिवन है। एंड AC इज माई डायगनल। AC मेरी क्या है? एक डायगनल है। तो आपको शो क्या करना है? सबसे पहले यहां देखो, टू शो। आप इसे फॉर्मेट लिखेंगे कैसे? पहले गिवन लिखेंगे, फिर ये टू शो में ये तीनों पॉइंट्स लिखेंगे। पहला ये, दूसरा ये। अब देखो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज 1/2 ऑफ AC। अब सबसे पहले एक चीज देखो, इन ट्रायंगल मेरा ACD मुझे दिख रहा है S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के? DA एंड CD रिस्पेक्टिवली। अगर ये मिड पॉइंट्स है और मैं क्या जानती हूं कि अगर ये मेरे मिड पॉइंट्स होते हैं तो जो मेरा SR है वो किसके पैरेलल होता है? मेरी थर्ड साइड के, विच इज माई AC एंड 1/2 होता है मेरी थर्ड साइड के। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम है, थ्योरम 8.8, उससे मेरा ये पार्ट आता है। इसको मैं मार्क कर देती हूं 1। ठीक है, सिमिलरली ABC ट्रायंगल देखो, मुझे क्या गिवन है? P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के? P एंड Q मिड पॉइंट्स है मेरे AB के एंड BC के रिस्पेक्टिवली। अगर ऐसा है तो मैं कह सकती हूं कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज 1/2 ऑफ AC। कैसे? मेरी मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि मेरी थ्योरम 8.8 है, इसको मैं मार्क करती हूँ 2। क्लियर? अब देखो अपने नेक्स्ट पेज पे, तो मैं कह सकती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिला? 1 एंड 2 से SR इज पैरेलल टू PQ।
क्या SR is parallel to PQ and SR is equals to PQ। देखो दोनों 1/2 AC के बराबर थे, दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड दोनों ही AC के पैरेलल थे तो दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो तो क्या हो जाता है, फर्स्ट पार्ट क्या था मेरा, ये लो मेरा आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या था, PQ इज इक्वल टू SR, ये भी आ गया। अब देखो अगर मेरा SR और PQ इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो मैं कह सकती हूं कि therefore PQSR is a parallelogram। कैसे, थ्योरम 8.3 क्या कहती थी, अगर कोई क्वाड्रिलेटर है उसमें अपोजिट साइड्स मेरी इक्वल हो जाती हैं तो मैं क्या कहती हूँ, वो मेरा क्या है, पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेरी क्या, थ्योरम 8. और मुझे तीसरा पार्ट यही प्रूफ करना था जो कि मेरा प्रूफ। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन काफी लेंथी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ध्यान से समझेगा। ABCD इज ए रोम्बस, सबसे पहले ड्रॉ कर लो, दिस इज ABCD। ABCD मेरा एक रोम्बस है तो ऑफ कोर्स मेरी ये सारी साइड्स इक्वल होंगी एंड PQRS क्या है, मेरे मिड पॉइंट्स है ऑन दी साइड P, दिस इज माय Q, दिस इज माय R एंड दिस इज माय S। तो लिख लो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको ABCD इज रोम्बस। तो जाहिर सी बात है कि मेरा क्या होगा, मेरा AB इक्वल होगा BC के, BC होगा CD के, CD होगा DA के। किसके होगा इक्वल, मेरा DA के। और मुझे क्या गिवन है, P is mid point of AB and Q is midpoint of BC and R is midpoint of my CD and my S is midpoint of D। मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है PQRS, यानी कि जो ये बनेगा PQRS as a रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल कब बनेगा, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और एंगल 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले अपोजिट साइड्स इक्वल करेंगे, कैसे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करके हम लोग इसका 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे।
तो इस तरह से हमारा ये फ्लो चलेगा क्वेश्चन का। अब देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, अगर मेरा S और R, अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दूं एक लाइन AC, डिवाइड कर दिया, तो देखो इन ट्रायंगल ABC मुझे क्या दिख रहा है, P and Q are mid point of AB and BC रिस्पेक्टिवली। अगर ऐसा है तो क्या मेरा PQ पैरेलल हो जाएगा मेरे AC के, एंड PQ क्या मेरा 1/2 हो जाएगा AC के। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको पैरेलोग्राम बताया था, सेम पार्ट हमें यहाँ पे करना है। तो ये कैसे आया मेरा थ्योरम 8.8 से, और मैं इसे 1 मार्क कर। अब देखो इन ट्रायंगल ADC मेरा क्या क्या है, R and S are mid points of CD and DA respectively. So RS is parallel to AC and RS is equals to 1/2 of AC। कैसे, थ्योरम 8.8 से इसको मैंने मार्क किया 2। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही चल रहा है, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 कह सकती हूँ कि PQ is parallel to RS and PQ is equals to RS। ठीक है, अगर मेरी अपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल है, तो therefore PQRS is a पैरेलोग्राम। कैसे, थ्योरम 8.3 सॉरी 8.3 हमारी जो थ्योरम है उसी से। चाहो तो यहां लिख भी लो थ्योरम 8. क्लियर। अभी तक हमारा क्या पार्ट प्रूफ हुआ, देखो हुआ PQRS मेरा क्या बन गया, पैरेलोग्राम। अब नेक्स्ट पेज पे चलो ड्रॉ कर लेते हैं। This is PQRS और यहाँ पे साइड्स क्या है हमारी, इक्वल, ये मिड पॉइंट्स है और ये हमारा पैरेलल आ गया। अब मेरा ये रेक्टेंगल बनेगा। अब ये रेक्टेंगल कब बनेगा, जब ये 90 डिग्री होगा। अब देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मार्किंग कर लो, इसे मानो एंगल 1, इसे मानो एंगल 2, इसे मानो एंगल 3। सेम यहां पे इसे मानो एंगल 4, इसे एंगल 5, इसे एंगल 6। ये अभी लेट कर लो, ठीक है, मान लिए हमने एंगल्स। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से एक चीज देखो, मेरा क्या है,
ए बी इज इक्वल्स टू मेरा बी सी है। कैसे? ए बी सी का रोम्बस गिवन है भाई ये तो। अगर मैं ए बी और बी सी का हाफ कर दूं, क्या वो दोनों भी इक्वल होगा? यस। तो क्या मेरा BP इज इक्वल्स टू BQ आ गया? अब इन ट्रायंगल PBQ BP इज इक्वल्स टू BQ, तो एंगल यहीं पे लिख लेते हैं, ऐसा है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल। क्लियर? अगर ऐसा है, अब आगे देखो, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर दूं, तो 2 और 5 भी इक्वल आ जाएंगे, आएंगे इक्वल। अगर मेरे 2 और 5 इक्वल आ गए, तो मुझे क्या पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम का? 180। कैसे आता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड से। 2 और 5 इक्वल है और दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल है, तो क्या एक एंगल 90 आ गया तो दूसरा भी 90 आ जाएगा? यस। अब हमें यही इस क्वेश्चन के अंदर करना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले मैं यहां पे देखूं तो क्या मेरा AP और CQ इक्वल है? अगर मैंने BP और CQ लिखा सेम, मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी कि AP इज इक्वल्स टू CQ। इसको माना मैंने 1 माना। अब एक चीज और यहां देखो, क्या मेरा AS और CR इक्वल हो सकता है? वो भी इक्वल कर लो। देखो AD DA लिखा है इसने, सॉरी, मार्किंग वैसे ही करना जैसे क्वेश्चन में है। DA इज इक्वल्स टू मेरा BC है, ये भी मुझे गिवन है। 1/2 ऑफ DA इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BC। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी। और कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूंगी? इस साइड से ये साइड इसके इक्वल है, आ गई, ये साइड इसके इक्वल है, और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो है इक्वल। तो बाय S मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी, और बाय CPCT 3 और 6 मेरे एंगल इक्वल आएंगे। तो ओके, अब DA का हाफ क्या मैं AS लिख सकती हूँ, और BC का हाफ क्या मैं CQ लिख सकती हूँ? एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ओके, DA का हाफ मैंने क्या लिखा? DA का हाफ मैंने लिए, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है यहाँ, वेट। ओके, मुझे किस किस को इक्वल करना है? इस पार्ट को और इस पार्ट को। तो मुझे साइड्स कौन कौन सी, सॉरी, ये साइड तो इसके इक्वल ऑलरेडी आ चुकी है, यानी ये और ये CR, यानी मुझे यहां लेना है CD का हाफ कितना हो जाएगा? ओके, DA का हाफ कितना होगा मेरा? AS। CD का हाफ CR, इसे मानो 2। अब देखो, इन ट्रायंगल
APS and triangle CQR, AP is equals to CQ from 1. दूसरा AS is equals to CR from 2. तीसरा PS is equals to QR. कैसे आया? अभी हमने प्रूफ भी गया था कि अपोजिट साइड्स of parallelogram PQR, 3 चीजें आ गई. Therefore triangle APS is congruent to triangle CQR by SS rule. एंगल 3 क्या है मेरा? APS एंगल है, एंगल 3, और एंगल 6 मेरा क्या है? मेरा CQR. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ therefore एंगल 3 is equals to एंगल 6 by CP/CT. ये एंगल्स इक्वल आ गए. अब ये एंगल्स मेरे इंपॉर्टेंट है आगे. अब मेरे ये एंगल्स भी इक्वल आ गए, इनको हम मार्किंग दे देते हैं. और हमारे कौन से एंगल इक्वल आए थे? 1 and 2. इसको हम मार्क देंगे 3, इसे हम मार्क देंगे 4. अगले पेज पे आते हैं, अगेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस इज A, B, C, D, this P, Q, R, S, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6. अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कैसे? लीनियर पेयर. एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कैसे? लीनियर पेयर. लास्ट हमने नंबर क्या माना था? 4. इसको मानोगे 5, इसको मानोगे 6. 5 is equals to 6. Yes, अगर ऐसा है, या आप एक चीज और कर सकते हैं, 5 minus 6. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री. दिस इज इक्वल्स टू 0. एंगल 1 माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 5 एंड प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 6. ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0. कैसे? लिख दो यहां, फ्रॉम 4 एंड 3 इक्वल है, हो गए 0. तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 आ गया. कैसे आया ये? यहां पे ले जाओगे 5 आके, इसको दे दो 7 मार्किंग. अब देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है.
कैसे हुआ अब ये देखो, मेरा PS is parallel to RQ and PQ is transverse, so alternate interior angles on same एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल हैं। कैसे हुआ, फ्रॉम 7 2 को वहां ले जाओगे, एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री आ गए, therefore PQRS is a rectangle। हो गया प्रूफ। इसी तरह से मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, ड्रॉ कर लीजिए, डायग्राम नहीं गिवन है। ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA। इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। रिस्पेक्टिवली शो दैट PQRS इज ए रोम्बस। तो यहां मुझे गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना, फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करके इसकी सारी साइड्स इक्वल करके रोम्बस। यही हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये मुझे पता है। P और यहाँ पे और क्या पता है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB and of AB and Q is midpoint of BC and R is midpoint of CD and S is midpoint of DA। मुझे यहाँ पे 2 शो करना है। PQRS is a rhombus, ठीक है। यहां देखो अब सॉल्यूशन में सबसे पहले ये AC ड्रॉ कर लो। सबसे पहले PQRS को हम क्या बताते हैं, अपना पैरेललोग्राम। कैसे बताएंगे, इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, ABC में P and Q are mid points of AB and BC respectively। अगर ऐसा है तो PQ is parallel to AC and PQ is 1/2 of AC। इसको मैं 1 मार्क करती हूँ। कैसे, थ्योरम 8 पॉइंट। अगला देखो
in triangle ADC, R and S are midpoint of CD and DA respectively. So RS is parallel to AC and RS is 1/2 of AC. इसको मैं 2 मार्क करती हूँ। कैसे हुआ ये? थ्योरम 8.8 एकदम सेम है, फर्स्ट और सेकंड तक अभी तक बिल्कुल सेम चल रहा है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास आता है PQ is parallel to RS and PQ is equals to RS. Therefore PQ RS is a parallelogram. ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब मुझे ये साइड्स को क्या करना है? मेरे को इतना तो गिवन है कि, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे इतना तो गिवन है कि मेरा RS और मेरा PQ इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अब मुझे करना क्या है? मुझे इस साइड को इस साइड के इक्वल करना है और इस साइड को इस साइड के, यानी कि चारों साइड्स को मुझे क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। अब ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, मेरा ये क्या था? एक रेक्टेंगल था, क्वेश्चन में गिवन था, दिस इज माय रेक्टेंगल। अगर ऐसा है तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये और ये इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है। तो कुछ मेरा SAS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो बाय CP/CT ये और ये साइड इक्वल। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को लूंगी तो ये और ये इक्वल, और पैरेललोग्राम है तो ये और ये तो है ही इक्वल और ये तो है ही इक्वल। तो क्या चारों साइड्स इक्वल आ गई? तो हेंस प्रूफ दिस इज माय। अब हमें यही चीज यहाँ पे लिखनी है। अब देखो, इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल PBQ, सबसे पहले PA is equals to PB, Q PS midpoint of AB। दूसरा एंगल PAS is equals to PBQ is equals to 90 degree। एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तीसरा, क्या मेरा AS इज इक्वल्स टू BQ है? कैसे? AS और मेरा BQ इक्वल है। कैसे? AD एंड BC
are equal sides of rectangle and S and Q are mid point of DA and BC respectively. ठीक है, therefore triangle PAS is congruent to triangle PBQ by SAS rule. अगर ये आ गया तो मैं कह सकती हूँ PS is equals to PQ by CPCT. Also PQ is equals to RS PQRS is a parallelogram. PQ is equals to RS and QR is equals to PS. Therefore PS is equals to PQ is equals to QR is equals to RS. So PQRS is a rhombus. आ गया। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे एग्जाम्पल 7 से एकदम सिमिलर है। जो हमने एग्जाम्पल 7 किया था उससे एकदम सिमिलर है। देखो इसमें गिवन क्या है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। गिवन क्या है यहां लिख लेते हैं हम, चलो गिवन है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. AB किसके पैरेलल है, DC के। And BD is a diagonal and E is the midpoint of AD is midpoint of AD। ठीक है, a line is drawn through E पैरेलल टू AB, यानी कि EF is parallel to AB है। ये इसने कहा intersecting BC at F to show F is midpoint of BC। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABD E is midpoint of AD and EF is parallel to AB। तो इसको O मान लो। सो यहां लिख लो लेट O at PD। ठीक है, सो मेरा DO इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा, BO यानी O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। कैसे,
थ्योरम 8.9। ठीक है, अब देखो, इन ट्रायंगल BCD OS midpoint of BD and EF is parallel to CD। अगर EF AB के पैरेलल है तो क्या EF मेरा DC के पैरेलल नहीं हो जाएगा? क्योंकि AB किसके अगेन पैरेलल है? मेरा पैरेलल है DC के। अगर ऐसा कुछ है तो मैं कह सकती हूं सो F is मिड पॉइंट ऑफ BC। कैसे? थ्योरम 8.9। यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी और ये मेरी प्रूफ हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन अ पैरेललोग्राम ABCD EF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखो। मुझे गिवन है ABCD is a पैरेललोग्राम, ये मुझे गिवन है। ES मिड पॉइंट है मेरा किसका? AB का। एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। अगर वो मिड पॉइंट है, आगे क्या दिया है मुझे? टू शो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो शो दैट द लाइन AF, वेयर इज लाइन AF एंड EC ट्राइसेक्ट्स द BD। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है? DP is equals to PQ is equals to QP। ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट्स में। अब देखो इसका सॉल्यूशन। ओके, अगर ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है तो क्या मेरा, यहां देखो, AB क्या मेरा पैरेलल है CD के? तो क्या मेरा AE भी पैरेलल होगा मेरा CF के? होगा। अगर AE और CF पैरेलल है मेरा तो AECF is a parallelogram और यहां पे लिख देना E is point on AB and F is point on CD। ठीक है। अगर मेरा AECF पैरेललोग्राम आया तो क्या, therefore क्या मेरा AF इस पैरेलल टू मेरा EC होगा? इसे 1 मार्क कर। अब देखो इसे नेक्स्ट पेज पे, यहां हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ ऐसा नहीं है,
यहाँ पे हम A B C D, यहाँ से एक पॉइंट गया और यहाँ से एक पॉइंट गया, ये F है और ये क्या था मेरा E, क्या है मेरा E, और ये मेरी ऐसे लाइन जा रही है जिसपे क्या है ये मेरा P एंड Q। अब यहाँ ट्राइंगल्स लो। इन ट्राइंगल D, एक सेकेंड, इन ट्राइंगल DCQ मेरे को क्या गिवन है, FS मिड पॉइंट ऑफ CD, ये मुझे गिवन है। और क्या मेरा PF इस पैरेलल है मेरे CQ के, कैसे, ऐसे कि मेरा AF पैरेलल है मेरा किसके, EC के, एंड P and Q are points on AF and EC respectively। अगर ऐसा है तो मैं कह सकती हूँ कि P is mid point of DQ, क्या ये DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा? अगर ये DQ का मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ और मेरा DP इज इक्वल्स टू PQ है। इसे क्या मार्क कर दो, हमने कोई 1 मार्क किया, हाँ इसको मार्क कर दो 2, सिर्फ इस स्टेटमेंट को। सिमिलरली हम देखेंगे इन ट्रायंगल APB ES, एक सेकेंड, ABP is mid point of AB and EQ is parallel to AP। कैसे, ऐसे AF, जो मेरा AF था वो पैरेलल था मेरे किसके, EC के, एंड P and Q are points on AF and EC respectively। अगर ऐसा है, अच्छा ये कैसे मिड पॉइंट आया, ये आया मेरा थ्योरम 8.9, ये भी जरूर यहाँ लिखना, थ्योरम 8.9। तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर Q is मिड पॉइंट ऑफ किसका, BP का। और दूसरी लैंग्वेज में इसी स्टेटमेंट को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू QP। इसको देना 3 मार्क। और ये कैसे आया, थ्योरम 8.9। अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2 and 3 we have DP is equals to PQ and is equals to QP। और जो हमें प्रूफ करना था क्या वो प्रूफ हो चुका है, यस हमें यही प्रूफ करना था जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ABC इज ए राइट ट्राइंगल एट C। सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करो जो कि राइट एंगल है C पे, ठीक है।
a line through the midpoint of M of hypotenuse AB. AB पे एक मिड पॉइंट है M, वहां से एक लाइन जाती है, वहां से एक लाइन जाती है जो कि पैरेलल है, और इसका नाम क्या है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का नाम है D, जो कि पैरेलल है हमारे BC के और इंटरसेक्ट करती है AC को एट AD। क्या कहा, लिखते हैं यहाँ पे। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और मुझे पता चला M इज मिड पॉइंट है ऑफ AB का, और क्या इसने दिया, MD इज पैरेलल टू माय BC। ये इसने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या MD इज पैरेलल टू माय BC। ठीक है, सही है, ये मुझे यहाँ गिवन है। अब मुझे शो क्या करना है, सबसे पहले D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। समझ आ रहा होगा कैसे, थ्योरम 8.9। दूसरा MD इज परपेंडिकुलर टू AC, और तीसरा CM यानी कि एक लाइन है, CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB। ये मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है, बेसिकली मुझे CM और MA को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ देखो सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD is parallel to BC. So D is midpoint of AC, और मैं कह सकती हूँ AD is equals to CD, और इसको मार्क कर दो। और ये कैसे हुआ, थ्योरम 8.9। तो यानी कि जो हमें सबसे पहले प्रूफ करना था वो तो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब सबसे पहला प्रूफ हो गया। अब हमें MD को परपेंडिकुलर दिखाना है हमारे AC के। अब ये परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ये और ये मेरे परपेंडिकुलर तब आ सकते हैं जब मेरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हो जाए। तो हम कह दें ये और ये क्या है मेरा, ये और ये मेरे इक्वल है एंड दे आर फॉर्मिंग 180 डिग्री एंगल, देयर सम इज 180 डिग्री। व्हाई, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो उस तरह से मेरा ये इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि अगर ये, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एटलीस्ट कितनी चीजें चाहिए इसको इक्वल दिखाने के लिए, मुझे 3 चीजें चाहिए इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। पहली चीज देखो, AD चलो आ गया हमारे पास, एक लाइन कॉमन हो गया। तीसरी चीज कहाँ है, यानी हम इनको कॉन्ग्रुएंसी से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 चीजें चाहिए इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। अगर आप एक चीज देखें तो हमें क्या पता है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। और अच्छा, मेरा क्या DM 1/2 होगा BC के, मतलब क्या मेरा MD इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ माय
1/2 होगा मेरे BC के। कैसे भाई, MD और BC पैरेलल हैं। M मेरा मिड पॉइंट है और D भी मेरा मिड पॉइंट आ गया, तो ये पार्ट भी है। तो यहां हम लिख सकते हैं M इज मिड पॉइंट, या आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि M and D मिड पॉइंट on my AB and AC respective। आ गया ये 1/2 ऑफ BC के। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 1/2 आ गया, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल भी हैं और मुझे ये भी पता है MD इज पैरेलल टू माय BC, अगर MD मेरा पैरेलल है BC के, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल MDC प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। MD इज पैरेलल टू BC, और यहां लिख लो एंड CD इज ट्रांसवर्स। ये और ये पैरेलल है और CD मेरा क्या है, मेरा एक ट्रांसवर्स है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आया ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles on same side। एंगल C किसके इक्वल है, 90 डिग्री। लिख दो, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर एंगल C मेरा 90 है तो यहां से एंगल MDC मेरा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये मेरा 90 डिग्री आ गया तो मुझे यहां से क्लियरली क्या पता चला कि मुझे यहां से पता चला कि MD इज परपेंडिकुलर टू माय AC। यानी मेरा सेकेंड रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। इस पार्ट को आप मान के चलेंगे 2, MDs परपेंडिकुलर टू AC को 2 माना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, CM इज इक्वल टू MA। अब ये कैसे करेंगे, यहां देखो, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। A, दिस इज B एंड मुझे CM को करना है। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो यहां मैंने एक CM ड्रॉ। अब हम प्रूफ क्या करना है, CM इज इक्वल्स टू MA के इक्वल प्रूफ करना है मुझे CM और MA को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आता है, कॉन्ग्रुएंसी। अगर मैं इसे कॉन्ग्रुएंसी से ट्राई करूं, ये साइड क्या है मेरी, ये साइड इक्वल है, इन दोनों ट्राइंगल्स में लगाऊं बेसिकली। और ये क्या है मेरे 90 डिग्री और एक साइड कॉमन, यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल। अगर ये आ गया तो ये और ये साइड इक्वल में कह सकती हूँ, यस। यानी मुझे हमें यहाँ से समझ आ गया फ्लो चार्ट के हमें किस तरह से इसे करना है। अब लो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM ओके। सबसे पहले मेरे पास क्या है, AD
इज इक्वल्स टू सी डी। कैसे? डी इज ओके, या आई थिंक हमने यहाँ प्रूफ भी किया था, ए डी एंड सी डी आर इक्वल फ्रॉम 1, हमने मार्क भी कर रखा है फ्रॉम। दूसरा dm इज इक्वल्स टू dm कैसे? कॉमन। तीसरा एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कैसे? फ्रॉम 2। अभी हमने प्रूफ किया कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, 3 चीजें आ गई। देयरफॉर एंगल ADM इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल CDM कैसे? बाय SA। आ गए इक्वल, तो मैं कह सकती हूं AM इज इक्वल्स टू CM बाय CPCT। Also AM is equals to 1/2 of AB because M is mid point of AB. Therefore CM is equals to AM is equals to 1/2 of AB. क्या मुझे तीसरे पार्ट में यही प्रूफ करना था? जो कि मेरा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और ये क्वेश्चन भी और ये चैप्टर भी। अब हम अपने नेक्स्ट टर्न पे एक नई वीडियो के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।